जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले व बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर नरसंहार को लेकर देश के अंदर काफी आक्रोश है। जगह जगह आतंकवाद के पुतले फूके जा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस पूरी घटना को लेकर किस तरह का माहौल देश में बन रहा है और क्या कुछ इस घटना को लेकर लोगों के मन में है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता अर्जुन ठाकुर जी, उनसे जानेंगे। अर्जुन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भैया, जो ये घटना हुई है पहलगाम की, जो आतंकी घटना है, 28 लोगों को जिंदा मार दिया गया है। कई लोग तो वहां पर जो है टूरिस्ट पैलेस होने के कारण घूमने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर जो है इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो पहलगाम में जो 28 लोग मारे गए उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। जो वहाँ टूरिस्ट घूमने गए थे उनके ऊपर जो ये आतंकवादी अटैक हुआ है, ये सोची समझी साजिश का वो है। हाँ, और फिर उन लोगों ने मारते समय नाम पूछना, ये भी शायद हो सकता है, ये भी सोची समझी साजिश हो। और फिर ऐसा करके पाकिस्तान भारत का माहौल खराब करना चाहता है। हमारी सरकार को ये चाहिए, उन्हें इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे, जो आगे से कोई इस तरह का कृत्य करने से पहले 50 बार सोचे। ये तो पाकिस्तान की साजिश है। पिछले कुछ साल से कश्मीर का माहौल बिल्कुल शांत था। वहां सैलानियों का जनसमूह उमड़ रहा था, संख्या बढ़ रही थी। हाँ, और भारत के अंदर भी सुख चैन शांति थी, कहीं कोई इस तरह का था। तो उन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत ये कृत्य किया है, जिसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। पूरे देश में आक्रोश है और लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इस तरह से देश के लोगों को ये के आक्रोश को शांत किया जाए। सरकार जो है सिंधु घाटी पर यानी कि पानी रोकने की तैयारी करे। क्या मानते हैं, क्या ये है देश के अंदर बढ़ रहे आक्रोश को शांत करने की एक पहल हो सकती है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहल तो ये होगी, जो भी इस कृत्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी जिम्मेदार हैं, उन लोगों के साथ जो उन्होंने कृत्य किया है उससे बड़ा दंड उन लोगों को मिले, तो तब लोग शांत होंगे, नहीं तो और कोई नहीं। अच्छा, सिंधु घाटी का पानी रोकना ये आक्रोश शांत करने वाली बात नहीं है? नहीं, ये तो सरकार की एक योजना है, उससे फर्क तो पड़ेगा। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, लोग तो उसी तरह से उन लोगों को तड़पता देखना चाहते हैं जिस तरह से हमारे वहां पर हमारे लोगों के साथ उसी तरह पे वो, जैसे हमारे 28 लोग तड़पे, ऐसे पाकिस्तान या जो लोग इसके पीछे हैं वो लोग ऐसे तड़पे हैं। तो क्या मानते हैं कि सरकार इसके लिए तैयार है? एक बार फिर सरकार तो तैयार होगी, योजनाएं बन रही हैं, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। तो देखिएगा, कुछ ना कुछ बड़ा होगा और हुआ है। इसके लिए भारत सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करने जाएगी कि लोगों को भारत के अंदर एक मैसेज जा सके और पाकिस्तान को भी या उन आतंकियों को भी एक सबक मिले। तो क्या मानते हैं कि देश को स्ट्राइक की जरूरत है, ऐसे लोगों को सबक देने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें चिन्हित करने की जरूरत है, इसके पीछे है कौन। एकदम ये तो नहीं कि पाकिस्तान से लोग आए और उन्होंने ये कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सूचना दी होगी, जो वो सरकार का काम है वो तो। लेकिन सरकार को कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि लोगों को सबक मिले कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करना। यानी कि जो सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसियों को पूरी तरह एक्टिव करते हैं, जो इस तरह की कृत्यों में शामिल हो, उनको पूर्ण रूप से सजा मिल सके। तो आप क्या मानते हैं, क्या इस तरह का माहौल वहां पर रहेगा इस घटना के बाद? देखिए, लोगों के अंदर डर तो रहेगा, तब तक कुछ इस क्रिया के रूप में प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो तब तक लोगों में डर तो रहेगा। और माहौल जो इस समय है और जो हो रखा है, तो माहौल तो अभी तो इतनी जल्दी नहीं लगता कि सैलानी दोबारा फिर जाए। सैलानी दोबारा फिर जाएंगे। भैया, वहां पर जो है आतंकियों ने, जो वहां पर सैलानी थी, उनका धर्म पूछा, उनकी जाति पूछी और उसके बाद उनको मार दिया। उसके बाद देश में एक माहौल बन गया कि ये, देखिए, सबसे पहले तो उन्हें धर्म पूछ के मारा, इससे बड़ा तो गुनाह कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, फिर ऐसा भी हो सकता है वो जो उन्होंने धर्म पूछ के लोगों को मारा, वो उनकी सोची समझी राजनीति हो, देश के अंदर माहौल बिगड़ सके, कि भारत के अंदर माहौल बिगड़े, उन्हीं सोची समझी साजिश हुई है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकता है उन लोगों के दिमाग में ऐसा है, वो धर्म पूछ के मारेंगे तो देश का माहौल खराब होगा। ये भी एक कारण हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। सही कहा अर्जुन जी ने कि धर्म पूछकर अटैक करना, यानी कि 28 लोगों का नरसंहार करना, ये देश का माहौल बिगाड़ने का एक हिस्सा हो सकता है। तो ये तो हमारे साथ अर्जुन सिंह चौहान जी, जिनसे हमने बातचीत की पूरे पहलगाम मुद्दे को लेकर और बंगाल में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को लेकर भी देश के अंदर आक्रोश सके। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।